मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 44 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 3019 नए केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 5.36% रही। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा में कोरोना की शरह 10% से नीचे। मुल्क में सबसे ज्यादा शरह कोटली आज़ाद कश्मीर में 23% रही। अस्पतालों में जेर इलाज 1640 अफराद की हालत तशवीशनाक करार। पीडीएम का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का फैसला बरकरार। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम का सरबराही इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में फजल रहमान ने कहा, पहले होमवर्क करेंगे फिर अदम एतमाद लाएंगे। इत्तेहादियों से राब्तों के लिए वफ़द तश्कील दिया है। हमारा एक ही हदफ है, 2 महाजों पर लड़ना दानिशमंदी नहीं। एक पॉइंट पर रहता हूँ, आखिर तक लड़ता हूँ। सिंध के अलावा जहाँ भी मौका मिला अदम एतमाद लाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम की ख्वाहिशात को सामने रखकर भरपूर कोशिश करेंगे। मौलाना के पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात मुझसे भी पुराने हैं। अपोजिशन जमातों को चैलेंज है, वो कल तहरीक अदम एतमाद लेकर आएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुद अपोजिशन के अरकान असेंबली उन्हें सरप्राइज देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं कि वो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सके। शहबाज शरीफ का ख्याल है, इस तरह के हथकंडों से वो 18 फरवरी को लगने वाली फर्द जुर्म से बच सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान भी पहले दिन से हुकूमत को घर भेजने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन उनके बाजुओं में ताकत नहीं है। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाएगी, ना लॉन्ग मार्च करेगी। अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक आज खत्म हो गई, ये मुंह के बल गिरे। इमरान खान फतह याब हुआ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जीएनएन के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। बोले, 120% गारंटी देता हूँ कि इत्तेहादी इमरान खान के साथ हैं। ये इत्तेहादियों के पास किस मुंह से जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद इत्तेहादियों के बगैर भी हो जाएगा, हमारे नंबर्स पूरे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान की भी जीएनएन के प्रोग्राम फेस टू फेस में गुफ्तगू। कहा, तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी हुकूमत का कोई मकसद नहीं, वक्त का ज़िया है। हुकूमत गिराकर सीधा नए इलेक्शन में जाना होगा। MQM भी जानती है, हुकूमत का साथ देकर अवाम के पास नहीं जा सकते। राना सनाउल्लाह का भी तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा। कहते हैं, पहले अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ या वज़ीर आज़म के खिलाफ, फैसला लीडरशिप करेगी। वुज़रा की कारकर्दगी किस बुनियाद पर जांची। टॉप 10 फहरिस्त में न आने पर शाह महमूद कुरैशी मायूस। वजारतों की कारकर्दगी जांचने के तरीकाकार पर सवालात उठा दिए। शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म के मोमिन खसूसी शहजाद अरबाब को खत लिख दिया। वजारत खारजा को 11वां नंबर देने पर शदीद तशवीश का इजहार। परफॉर्मेंस एग्रीमेंट की पहली समाही में 26 में से 22 और दूसरी समाही में 24 में से 18 अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। 30% कारकर्दगी जायजा से मुतालिक कोई तहरीरी गाइडलाइंस नहीं दी गई। वजारत खारजा की ये ग्रेडिंग रिव्यू कमेटी के तरीकाकार पर सवालात उठाती है। खत का मतन। कराची में पेट्रोल पंप के सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। पुलिस ने गार्ड को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल पंप के नजदीक मैन होल का ढक्कन उठाते हुए देखा जा सकता है। सिक्योरिटी गार्ड के फायर करने से एक शख्स जान से गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नगर पार्कर का दौरा। आर्मी चीफ ने पूरा दिन जवानों के साथ गुजारा। मकामी कमांडोज ने आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और अज़्म को सराहा। कहा, जवान अपनी तवज्जो पेशा वराना तैयारियों पर मरकूज रखें। किसी भी उभरते हुए चैलेंज के मौसर जवाब के लिए भरपूर तरबियत करें। आर्मी चीफ की मकामी हिंदू कम्युनिटी के लोगों से भी मुलाकात। कहा, तमाम अक़लियतें पाकिस्तान के मुसावी शहरी हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमेरिका में मुंजमद अफगानिस्तान के $7 अरब की बंदर बांट का मंसूबा बना लिया। $3.5 अरब 9/11 हमलों में हलाक अमरीकियों के वारिसों, जबकि $3.5 अरब ट्रस्ट फंड में मुंतकिल किए जाएंगे।
ट्रस्ट फंड अफगान अवाम की मदद करेगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक जो बाइडन अफगानिस्तान की दौलत की बंदरबांट के मंसूबे का ऐलान आज रात करेंगे। रूस अगले 48 घंटे में यूक्रेन पर हमला कर सकता है, अमेरिका का दावा। सदर बाइडेन की अमेरिकी शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हिदायत। बरतानिया, कनाडा, हॉलैंड, जापान और जनूबी कोरिया की भी शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हिदायत। जंग रोकने के लिए सिफारती कोशिशों में भी तेजी। सदर बाइडेन और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का आज रूसी सदर पुतिन से राब्ते का इम्कान। यूक्रेन तनाज़े पर तबादला ख्याल होगा। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 44 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 3019 नए केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 5.36% रही। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा में कोरोना की शरह 10% से नीचे। मुल्क में सबसे ज्यादा शरह कोटली आज़ाद कश्मीर में 23% रही। अस्पतालों में जेर इलाज 1640 अफराद की हालत तशवीशनाक करार। पीडीएम का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का फैसला बरकरार। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर-ए-सदारत पीडीएम का सरबराही इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में फजल रहमान ने कहा, पहले होमवर्क करेंगे फिर अदम एतमाद लाएंगे। इत्तेहादियों से राब्तों के लिए वफ़द तश्कील दिया है। हमारा एक ही हदफ है, 2 महाजों पर लड़ना दानिशमंदी नहीं। एक पॉइंट पर रहता हूँ, आखिर तक लड़ता हूँ। सिंध के अलावा जहाँ भी मौका मिला अदम एतमाद लाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम के ख्वाहिशात को सामने रखकर भरपूर कोशिश करेंगे। मौलाना के पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात मुझसे भी पुराने हैं। अपोजिशन जमातों को चैलेंज है, वो कल तहरीक अदम एतमाद लेकर आएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुद अपोजिशन की अरकान असेंबली उन्हें सरप्राइज देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं कि वो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सके। शहबाज शरीफ का ख्याल है, इस तरह के हथकंडों से वो 18 फरवरी को लगने वाली फर्द जुर्म से बच सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान भी पहले दिन से हुकूमत को घर भेजने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन उनके बाजुओं में ताकत नहीं है। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाएगी, ना लॉन्ग मार्च करेगी। अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक आज खत्म हो गई, ये मुंह के बल गिरे। इमरान खान फतह याब हुआ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जीएनएन के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। बोले, 120% गारंटी देता हूँ कि इत्तेहादी इमरान खान के साथ हैं। ये इत्तेहादियों के पास किस मुंह से जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद इत्तेहादियों के बगैर भी हो जाएगा, हमारे नंबर्स पूरे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान की भी जीएनएन के प्रोग्राम फेस टू फेस में गुफ्तगू। कहा, तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी हुकूमत का कोई मकसद नहीं, वक्त का ज़िया है। हुकूमत गिराकर सीधा नए इलेक्शन में जाना होगा। MQM भी जानती है, हुकूमत का साथ देकर अवाम के पास नहीं जा सकते। राना सनाउल्लाह का भी तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा। कहते हैं, पहले अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ या वज़ीर आज़म के खिलाफ, फैसला लीडरशिप करेगी। वुज़रा की कारकर्दगी किस बुनियाद पर जांची। टॉप 10 फहरिस्त में ना आने पर शाह महमूद कुरैशी मायूस। वजारतों की कारकर्दगी जांचने के तरीकाकार पर सवालात उठा दिए। शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म के मोमिन ख़ुसूसी शहजाद अरबाब को खत लिख दिया। वज़ारत ख़ारजा को 11वां नंबर देने पर शदीद तशवीश का इजहार। परफॉर्मेंस एग्रीमेंट की पहली तिमाही में 26 में से 22 और दूसरी तिमाही में 24 में से 18 अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। 30% कारकर्दगी जायजा से मुतालिक कोई तहरीरी गाइडलाइंस नहीं दी गई। वज़ारत ख़ारजा की ये ग्रेडिंग रिव्यू कमेटी के तरीकाकार पर सवालात उठाती है। खत का मतन। कराची में पेट्रोल पंप के सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। पुलिस ने गार्ड को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल पंप के नजदीक मैन होल का ढक्कन उठाते हुए देखा जा सकता है। सिक्योरिटी गार्ड के फायर करने से एक शख्स जान से गया।